दोस्तों, मेरे इस नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। बीच बीच में मैं थोड़े से डिफरेंट वीडियो भी डाल रहा हूँ। आप मेरे पुराने वीडियो देखेंगे तो पाएंगे कि कुछ मेरे ट्रैवल से संबंधित वीडियो भी डले हुए हैं। और मैं चूँकि नॉन प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ और अपने शौक़ के लिए वीडियो डालता हूँ, तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी होती होंगी। और अभी मैं फ़िलहाल लर्निंग पीरियड में हूँ। आगे जाके मुझे उम्मीद है कि मैं काफ़ी कुछ अच्छा आपको दे पाऊँगा। तो चलिए, बीच बीच में कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी मैं डालना चाहता था इंश्योरेंस से संबंधित। आज मैं आपको एक बहुत ख़ास बात बताना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत कम लोगों को दिलचस्पी है या उनको पता नहीं है। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं तो आपको हमेशा एक चिंता लगी रहती है। आप जब लॉक लगाते हैं तो पहली चिंता दिमाग में ये आती है कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए, मेरी एब्सेंस में कहीं कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से मेरे घर में फायर ना हो जाए, या मेरे घर में कुछ ज्वेलरी रखी हुई है वो चोरी ना चली जाए, या फिर मैं जो ज्वेलरी पहन के जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो रास्ते में चोरी ना हो जाए, या मेरे बैगेज मिसप्लेस ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। ऐसी बहुत सारी चिंताएं लेके हम लोग चलते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतवर्ष में इंश्योरेंस के बारे में लोगों को बहुत कम अवेयरनेस है। इंश्योरेंस कंपनियों के पास इतनी सारी पॉलिसीज़ हैं आजकल के टाइम में कि आपको हर चिंता से वो सुरक्षा दे सकती हैं, बशर्ते कि हमको उसके बारे में जानकारी हो। तो चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करके मैं आपको एक बहुत अच्छी पॉलिसी बताता हूँ जिससे कि आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो लगभग चिंता मुक्त रहेंगे। एक आपका गार्ड रहेगा, सुरक्षा गार्ड, जो बहुत ही सस्ते प्रीमियम रेट पर आपके घर की सुरक्षा करेगा। तो दोस्तों, उस पॉलिसी का नाम है हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इस पॉलिसी में वैसे तो लगभग 10 सेक्शन होते हैं जो अलग अलग टाइप से रिस्क कवर करते हैं, पर मैं इस एपिसोड में आपको केवल वही जानकारी दूंगा जो आपके लिए आवश्यक है। अनावश्यक सेक्शन के बारे में डिटेल देना मुझे लगता है कि टाइम की बर्बादी होगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारी चिंता होती है घर में लॉक लगाने से पहले या ट्रैवलिंग करने के पहले, कि मेरे घर में चोरी ना हो जाए या मेरे घर में फायर ना हो जाए। कोई शॉर्ट सर्किट की वजह से भी फायर हो सकता है, या कोई गैस लीकेज की वजह से भी फायर हो सकता है, या कुछ एक्सटर्नल मीन से भी फायर हो सकता है। और दूसरा कारण बर्गलरी। तो ये हाउस होल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी एक पैकेज पॉलिसी होती है। तो सबसे पहला एक सेक्शन होता है उनका फायर एंड एलाइड पेरिल्स। तो इस पैकेज पॉलिसी में सबसे पहले फायर सेक्शन कवर किया जाता है। फायर में दो तरह से रिस्क कवर होती हैं। नंबर एक, आपका यदि खुद का निवास है या मतलब खुद की बिल्डिंग है, ओनरशिप आपकी है, तो आप बिल्डिंग भी कवर करवा सकते हैं। और दूसरा सेक्शन होता है, सब सेक्शन होता है कंटेंट का, मतलब आपके घर के अंदर जो भी सामान रखा हुआ है आप उसका भी इंश्योरेंस करा के चल सकते हैं। तो पहला जो सेक्शन होता है फायर का, उसमें आपकी बिल्डिंग भी कवर हो सकती है और आपके हाउस के अंदर जो रखा सामान है वो भी आपको कवरेज मिल जाएगा। तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या कवर होता है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें कवर होती है फायर, आग। इसके अलावा दंगा फसाद की वजह से यदि आपके घर को कोई नुकसान पहुंचा देता है वो भी चीज़ कवर होगी इसमें। इसके बाद फ्लड, इनंडेशन वगैरह, पानी आ जाना, उसकी वजह से आपके कोई नुकसान होते हैं वो भी इस सेक्शन में कवर होते हैं। चलिए दोस्तों, अब दूसरे सेक्शन की चर्चा करते हैं। दूसरा सेक्शन बर्गलरी सेक्शन कहलाता है। बर्गलरी सेक्शन में आपके घर के अंदर रखे हुए जो सामान हैं उसकी सुरक्षा के लिए कवरेज दिए गए हैं। उसमें आता है थेफ्ट, आता है हाउस ब्रेकिंग, आता है। बर्गलरी मीन्स
फोर्सेबल एंट्री, आपके घर के अंदर यदि कोई ताला तोड़ के घुसता है या सेंधमारी करके घुसता है तो वो बर्गलरी की डेफिनेशन में आता है। आपका जो बर्गलरी सेक्शन कवर करता है वो उतने ही मूल्य की वस्तु कवर करता है जितने की आपने फायर सेक्शन में कवर कराया है। इसलिए आप जब भी सम इंश्योर्ड चूज़ करें तो उतना ही करें जितना आपने फायर सेक्शन में चूज़ किया है। और दूसरा, घर के अंदर जो भी सामान रखा है उसका एक मार्केट वैल्यू आप एसेस कर लें और एक लिस्ट बना लें। उसके अकॉर्डिंगली आप इंश्योरेंस एजेंट को या इंश्योरेंस अधिकारी को वो लिस्ट प्रोवाइड कर सकें और उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रॉपर वे में इंश्योरेंस हो सके। तो दोस्तों अब तीसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सेक्शन है ऑल रिस्क फॉर ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स। ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल्स जनरली बैंक लॉकर में हम लोग रखते हैं, लेकिन कुछ ज्वेलरी डेली यूजर्स के लिए या कुछ विशेष अवसर पर पहनने के लिए घर में भी रखी जाती है। तो ये सेक्शन वो रिस्क हमको प्रदान करता है, रिस्क के अगेंस्ट हमको सुरक्षा प्रदान करता है। तो एक निश्चित राशि देकर हम ज्वेलरी भी कवर करवा सकते हैं। उसके लिए एक खास महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपना जो घर में ज्वेलरी रखते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं, ज्वेलर से वैल्यूएशन कराएं और फिर वो लिस्ट इंश्योरेंस कंपनी को प्रोवाइड करें, जिससे कि आपका इंश्योरेंस प्रॉपर वे में हो सके। की एक खास बात ये भी है कि ये ज्वेलरी की सुरक्षा केवल घर के अंदर ही नहीं करती बल्कि आउट ऑफ हाउस भी करती है। ड्यूरिंग योर जर्नी ये रिस्क कवर होती है। यदि आपका ज्वेलरी लास्ट होता है या चोरी चला जाता है तो ये सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए ये दोस्तों ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग नियम हैं इस रिस्क को कवर करने के लिए। तो आप जब भी संपर्क करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से तो वो आपको अपने रूल्स प्रदान करें। तो ये रहे 3 सेक्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको बताया फायर, बर्गलरी मीन्स थेफ्ट, चोरी, और तीसरा है ऑल रिस्क ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल आइटम्स के लिए। अभी मैं चौथे सेक्शन को बताता हूँ जो कि प्लेट ग्लास है। दोस्तों ये कोई इम्पोर्टेंट सेक्शन नहीं है, इसको मैं अभी स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो होता है ब्रेकडाउन ऑफ डोमेस्टिक अप्लाइंसेस। आपके जितने भी डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं वो इस सेक्शन में कवर किए जा सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेशन देती है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी आपके डोमेस्टिक अप्लाइंसेस हैं वो रिप्लेसमेंट वैल्यू पे होना चाहिए। मतलब मार्केट में उस टाइम उसकी क्या कीमत होगी उसके अकॉर्डिंगली आप उसका इंश्योरेंस करा के रखिए। इसके बाद महत्वपूर्ण सेक्शन आता है 6वां सेक्शन, जिसमें हम लोग घर का टीवी कवर करते हैं। घर का टीवी जो है लगभग सभी रिस्क कवर करता है और उसका भी इंश्योरेंस आपको रिप्लेसमेंट वैल्यू पे ही कराना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन होता है हमारा पैडल साइकिल। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो इंश्योरेंस कंपनी से ये सेक्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद कुछ छोटे छोटे सेक्शन हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं बता रहा। एक इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन है वो बैगेज इंश्योरेंस है। आप जो कभी भी जर्नी करते हैं और अपने साथ जो बैगेज ले जाते हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी ये हाउस होल्ड इंश्योरेंस में कवर करती है। ड्यूरिंग द जर्नी यदि आपका कोई सामान गुम जाता है या चोरी चला जाता है तो वो बैगेज इंश्योरेंस में कवर होता है। इस बैगेज इंश्योरेंस के लिए एक सेपरेट पॉलिसी भी होती है जो आप इंडिविजुअल लेवल पे भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये लगभग मैंने सभी सेक्शन आपको बताया। कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन नहीं थे इसलिए मैंने इनको छोड़ दिए हैं। इसके अलावा यदि आप चाहें तो इसमें एक सेक्शन है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, वो भी आप ले सकते हैं, आप और अपने फैमिली मेम्बर्स का पीए कवर। तो कुल मिला के ये एक महत्वपूर्ण पॉलिसी थी जिसे मैंने आपको बताना आवश्यक समझा। इसमें मैंने बहुत सारे कुछ एक्सक्लूजन है वो आपको मैंने अभी नहीं बताया, वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। या जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जाएं तो आपको इंश्योरेंस एजेंट ब्रीफ कर देगा कि किस सेक्शन में क्या कवर नहीं है।
अदरवाइज दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी है और हर व्यक्ति को इसको लेना चाहिए, जिससे आपके घर की सुरक्षा बनी रहे। और अप्रत्याशित रूप से यदि कोई नुकसान हो जाता है, यानी आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, आपकी ज्वेलरी चली जाती है, तो उससे आपको ये सुरक्षा प्रदान करे। उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि नया यूट्यूबर हूँ। आपके प्रोत्साहन की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगले एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ।